हेलो दोस्तों, वेलकम टू CITCM पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विकास किशोर कौशल। देखिए, इस पर जितने लोग एडमिशन CITS में एडमिशन ले रहे हैं उन्होंने तो एग्ज़ाम भी दिया, फिर एग्ज़ाम के बाद आपका रिज़ल्ट आया। ठीक है, सारी चीज़ें आप जानते हैं। मैं जो बात करने आया हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद जिन्होंने प्रोविज़नल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, यानी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं, जो 7 से 10 तारीख तक। और आज उसका क्या है, लास्ट दिन है। आज 10 जुलाई है। आज के बाद अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं, प्रोविजनल वेरिफिकेशन, तो करा लीजिए, नहीं आज के बाद बंद हो जाएगा। पहली काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। मेरी बात अभी जितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए। मैं भी इसी ट्रेड से अभी बताऊंगा कि मैं किस ट्रेड से CTI करने चल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुन लीजिए। काम की बात बता रहा हूँ, उसके बाद ही आप जो भी आपको निर्णय लेना होगा अपना लीजिएगा और करिएगा। देखिए, सुनिए ध्यान से। पहली राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई भाई, ठीक है। रिजल्ट आया, काउंसलिंग पहली राउंड की चल चुकी है और वो 7 से 10 जुलाई तक चलेगी। 4 दिन का मौका था आपके पास, आपने किया होगा। अब जिनका फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने लिया है, अगर वो उनको मिल गया, ठीक है, अगर वो उनको मिल गया तो अब आप कहते हैं कि ट्रांसफ़र वाला जो रूल है, ठीक, ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड है, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वही कर पाएंगे जिनको दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन मिला है या प्राइवेट मिल गया है, वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर पहला अगर मिला है तो आप वही रहेगा, अब आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब मेरा सुनिए, मेरा ट्रेड वेल्डर था, मुझे ITOT मिला हुआ है। अगली वीडियो में मैं बता दूंगा कि कौन सा ITOT मिला है और मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। वो आपको भी करना चाहिए, ये मेरी तरफ से मतलब एक राय है। आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं अच्छा लगे तो आप जैसा डिसीजन करेंगे वो आप पर निर्भर करता है। अब यहाँ तक तो बात हो गई, ठीक है। अब इन सब बातों के बाद देखिए, अगर आपने कहते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड 11 जुलाई को शुरू होगा एक दिन, उसके बाद उसका भी जो क्या है रिजल्ट आ जाएगा 13 जुलाई को आपको, ठीक है, मिल जाएगा कि क्या होना है। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो सेकेंड राउंड में आप देख सकते हैं, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ही पहला चॉइस मिला है उनका कॉलेज किसी कीमत पर नहीं बदलेगा, आपको भी एडमिशन लेना होगा। दूसरा राउंड 15 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में चलेगा, ये भी आप जानते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं बीच में, लेकिन जिनको कॉलेज मिल गया है, देखिए ये वीडियो मेरा मेन पर्पज़ है कि जिनको कॉलेज मिल गया है उनके लिए है, जो एकदम हो गया कि अब हम इसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो देखिए भाई मेरे, जिनका स्कूल यानी जिनका कॉलेज दूर है या जिनका कॉलेज पास है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार, मैंने कई बच्चों से पूछा, जैसे जब वहाँ पर मैं काउंसलिंग में गया हुआ था तो मुझे तो पास चाहिए, मेरी मानसिकता ये थी कि मुझे पास चाहिए। मैंने कानपुर, सुल्तानपुर, मैं यूपी का ही हूँ, देहरादून, भोपाल ये सब भरा था, लेकिन मेरा पहल नंबर ठीक ठाक थे। मेरा राय यही था कि मुझे नज़दीक मिल जाए, ठीक है। तो मुझे नज़दीक मिल गया, मैं बता दूं, मुझे नज़दीक मिल गया। और रही बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट चाहे आप ITOT गवर्नमेंट हो, NSTI जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या प्राइवेट ITOT हो, ठीक है, किसी के रिज़ल्ट में ज़रा सा भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सबके रिजल्ट एक समान बनेंगे। आप जैसा परफॉर्मेंस देंगे साल के अंत में, उस तरह का रिजल्ट आपका बन जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझनी है। अब बात रह गई कि करना क्या चाहिए। देखिए, जो नज़दीक के लोग हैं वो तो 101% विद्यालय ज़रूर जाएं। जो कॉलेज आपने चुना है, एक बार उस कॉलेज में जाकर उस कॉलेज से मतलब उस कॉलेज में हॉस्टल है कि नहीं है, क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है, किस तरह से यहाँ पर हम सरवाइव कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि भाई अब एक साल आपको वहीं रहना है और पढ़ना है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये जो आप करने चल रहे हैं ना, ये पढ़ाई के बाद एक रिजल्ट मात्र नहीं होगा। आप टीचर बनने जा रहे हैं, अनुदेशक बनने जा रहे हैं, इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं। मैं इंस्ट्रक्टर नहीं कहूँगा, मैं सीधी बात बोलूँगा कि आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं। तो अध्यापक को स्टूडेंट से ज़्यादा जानना ये बहुत बड़ी बात है।
उससे आप बच्चे से ज़्यादा जानेंगे तभी आप पढ़ा पाएंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ITI के जो 2 साल पढ़ाए गए हैं वो आपको साल भर में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे इतना मतलब कहते हैं जो जिस फील्ड में रहेगा उतना प्रैक्टिकल आपसे कराया जाएगा, उतनी थ्योरी आपको रटवाई जाएगी, उतना कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। आप साल भर के अंदर इतना सीखेंगे ताकि वो 2 साल जो बच्चे पढ़ने आएंगे आपसे ITI में उन्हें आपको पढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ अपने दिमाग में भर लीजिएगा पहले से। अब रहा पास और नज़दीक की बात, मैंने कहा अगर आप दूर हैं तो जिस दिन एडमिशन मतलब एडमिशन का इसमें दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एडमिशन। देखिए आप अगर देखेंगे तो कह रहा है फिजिकल रिपोर्टिंग द एडमिटेड इंस्टीट्यूट जो दिया हुआ है आपका 22 अगस्त को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 22 अगस्त को दिया हुआ है, ठीक है। और 25 अगस्त से आपका क्लास चालू हो जाएगा। आप उससे पहले ही क्या करिए, पहुँचिए, ठीक है, उससे पहले पहुँचिए। जिनको कॉलेज मिल गया है उन्हें 18-19 तारीख को स्पॉट राउंड में ज़रूरत ही नहीं है, यानी जो स्पॉट राउंड होगा उसमें आपसे कोई मतलब नहीं। जिनका कंफर्म होगा कि हमको यहीं में एडमिशन लेना है तो वो 25-22 तारीख यानी 22 अगस्त से पहले ही 2-4 दिन पहले ही जाएं। वहाँ अपनी हॉस्टल की व्यवस्था, फीस जमा करना है, क्या डॉक्यूमेंट जमा करना। अभी मैं मेडिकल का भी आपके पास जो मेडिकल है किस तरह का मेडिकल बनेगा वो भी मैं उसका भी प्रारूप दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जब वहाँ पर काउंसलिंग करा रहा था तो बहुत से बच्चों को अप्लीकेशन लिख कर देना पड़ा था, ठीक है। कुछ बच्चे बना के मेडिकल लाए थे लेकिन वो मेडिकल मान्य नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उसमें कहीं पर ब्लड ग्रुप की दिक्कत थी तो कहीं वजन, कहीं कुछ था, फिट अनफिट वाला भी मैटर आ रहा था। लेकिन मैं जो आपको भी मेडिकल दिखाऊंगा वो आपको मेडिकल आपको चाहिएगा तो मैं उस पर क्या करूँगा, आपके लगा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, इतना याद रखिएगा। लेकिन मेडिकल इसी तरह का बनवाइएगा, गजटेड ऑफिसर से बनवाइएगा, ठीक है, जो मेडिकल लाइन में है उनसे बनवाइएगा। दूसरी चीज़ मैंने वही कहा, और जो नज़दीक के हैं वो ज़रूर से ज़रूर अपने विद्यालय में जाएं और पता करें कि एडमिशन कब होगा, कैसे होगा। क्योंकि मैंने पिछली बार का मैं बता रहा हूँ कि एक बच्चा ऐसा था, उसने काउंसलिंग करा लिया, आराम से बैठ गया कि चलेंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसको बहुत दिक्कत हुई, ठीक है, बहुत ही दिक्कत हुई। अंत में उसे एप्लीकेशन लिखना पड़ा, साथ में एफिडेविट लगाना पड़ा, तब जाकर उसका एडमिशन हुआ। तो ऐसा गलती मत करिएगा, आप पहले पहुंचिए और एडमिशन के बारे में जानकारी लीजिए। भले एडमिशन ना हो, जैसे 2 दिन तो बंद रहेगा, सैटरडे संडे बंद रहता है, चाहे ITOT हो चाहे NSTI हो, बंद रहता है, ठीक है। आप मंडे को, ठीक है, यानी 14 तारीख को 15 तारीख को ज़रूर अपने विद्यालय चले जाइए और वहाँ जाकर अपनी जानकारी ले लीजिए कि वहाँ पर आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहीं आप चूक करते हैं, आप कॉलेज मिल जाता खुश हो जाते हैं, नहीं। और फिर मैंने कहा था कि आपका जो रिजल्ट होगा सबका सेम होगा। देखिए भाई, बहुत लोग NSTI कानपुर पाए हैं, बहुत लोग कुछ पाए हुए हैं, कहीं मुंबई पाए हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबके कॉलेज की, सबके रिजल्ट की मान्यता उतनी ही है जितना प्राइवेट ITOT का होगा, सबका एक ही होगा। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी पढ़ाई, जो मतलब पढ़ाई होगा, प्रैक्टिकल होगा, NSTI में प्रैक्टिकल और पढ़ाई जो होती है वो थोड़ी अच्छी होती है। गवर्नमेंट IOT में भी ठीक होती है। प्राइवेट का भाई अभी मैं बता दूंगा क्या स्थिति है, लेकिन आप ये सोच के चलिए कि अब मेहनत करना आपके हाथ में है, ठीक है। तो किसी के बहकावे में ना आए। ये तो हो गया कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने विद्यालय जाए। नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बता दूंगा कि मुझे कॉलेज कहाँ मिला है। मेरा ट्रेड वेल्डर है, मैंने बता दिया। जितने वेल्डर वाले भाई हैं मैं मुझसे जुड़ने की कोशिश करें। और ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ सिखाऊंगा, नहीं, मैं आपसे भी सीखूंगा, आप मुझसे सीखिए और जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम लोगों का एक ग्रुप बनेगा वेल्डर का। और भी जो भी भाई हैं दूसरे ट्रेड के वो भी जुड़िए, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी जो भर्ती आएगी पेड के थ्रू आएगी। तो नेक्स्ट में पेड के बारे में भी मैं बताऊंगा। मैं पेड का फॉर्म भर चुका हूँ, ये अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अपना, मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको कहीं भी गलत मतलब होने से या अच्छी ही जानकारी आपको मिलेगी, कहीं भी आपको त्रुटि करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ ये जान लीजिए, मैंने कहा था कि आपको मैं पहले मेडिकल का दिखा दूं। जिन्होंने मेडिकल के लिए दिक्कत हुआ था उनका मेडिकल देख लीजिए। देखिए ये मेडिकल का प्रारूप है, जो फॉर्मेट है देखिए ये है,
ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसको अपलोड करा दूंगा, आप मेरे चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट यही है, जितने भी ट्रेड के भाई बहन हैं, वेल्डर ही नहीं, मैं वेल्डर तो मेरा ट्रेड है भाई, मेरे लोग जुड़े मेरे साथ, लेकिन जो और भी हैं ट्रेड के लोग हैं जुड़े, क्योंकि उनको समय समय पर वो चीज़ें मैं बताता रहूँगा जो काम की चीज़ें हैं। तो प्लीज़ पहले बात तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको हर चीज़ें बता सकूं, और जिनको ये चाहिए वो मिल जाएगा। तो देख लीजिए, ये फॉर्मेट है, पूरा फॉर्मेट देख लीजिए। आपको यहाँ फ़ोटो लगाना है, यहाँ जो सिग्नेचर करेंगे देखिए, यहाँ फिट और अनफिट, फिट और अनफिट के चक्कर में ही अब मैं बता दूं, वहाँ पर कई बच्चे मेडिकल लेकर गए थे, ठीक है, बनवाकर डायरेक्ट, उसमें फिट और अनफिट का कंडीशन नहीं था, इस वजह से उनको कहा गया कि इस तरह से बनवाइए। तो आपसे गलती ना हो, वो ये चीज़ कहाँ जमा होगा, जहाँ आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ठीक है। जैसे मेरा मान लीजिए NSTI मुंबई हुआ है, ठीक है, तो मैं वहाँ पर ये जमा करूँगा ले जाकर, जब मैं एडमिशन लेने जाऊंगा तब जमा करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनवा लीजिएगा, आपसे यही कहना है। इसमें देखिए आपका वेट रहेगा, नाम रहेगा, ब्लड ग्रुप रहेगा, आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्क रहेगा, जैसे किसी को मोल होता है, उंगली पर होता है, गाल पर होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं, कोई बीमारी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें है। तो आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा जिस तरह से, ठीक है, आप उस पर उसको ले सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं अभी बता दूंगा किस तरह से इसको पाना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, अब यहाँ से ये सारी चीज़ें हो गई, अब बात करता हूँ प्राइवेट पर। देखिए भाई, मैं बता रहा हूँ, कुछ कहते हैं ना कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे धूर्त लोग हैं, ठीक है, कि अभी जब CITS का एडमिशन के पहले जब उसका एंट्रेंस होना था, तो अपना बैच बेच रहे थे, और बैच आधा अधूरा क्वेश्चन कराना, आधा अधूरा थ्योरी देना, इस तरह से कर करके बच्चों से पैसे लूटे हैं। ये मैंने देखा है, मेरे सामने एग्जाम्पल है, मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। और अब वो कह रहे हैं कि आपको अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो मुझसे संपर्क करिए। आप ITI किए हुए हैं, आप डिप्लोमा किए हुए हैं, आप डिग्री किए हुए हैं, आपके घर में भी पढ़े लिखे लोग हैं, क्या आपको किसी बैसाखी की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि नहीं है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से ITUT, प्राइवेट कॉलेज से अगर आपको CITS करना है, आप खुद उस कॉलेज जाइए, डायरेक्ट जाइए, बात करिए, किसी की मध्यस्थता की ज़रूरत आपको नहीं है। आप मध्यस्थता में जाएंगे, आप फंसेंगे, ये याद रखिएगा। उसमें न तो स्कूल का कुछ जाएगा, न तो वो जो बीच में आपके कहते हैं कि एडमिशन करा रहा उसका कुछ जाएगा, उसको 4 पैसे का लाभ होगा, और वो आपके अपने लाभ के चक्कर में आपको डुबो देगा। आप डायरेक्ट जाइए हर प्राइवेट कॉलेज में, जिसमें आपको जहाँ सुविधा मिलती है वहाँ एडमिशन लीजिए और क्लास करिए, ठीक है। और यहाँ सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ये खुलेआम चैनल पे कह रहे हैं कि आपको क्लास नहीं करना पड़ेगा, इतना जमा करना पड़ेगा, ऐसे है वैसे नहीं भाई, आप क्लास करिए, प्राइवेट ITUT लेकर क्लास करिए, ठीक है। याद रखिएगा, आप इस चीज़ को ले रहे हैं तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, अन्यथा आप बिचौलियों के बीच में पड़कर आप बर्बाद होंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा। कुछ लोग, और एक चीज़ और बता देता हूँ, अपने संपर्क में जैसे कोई बच्चा फॉर्म नहीं भरा था CTI का, ठीक है, कोई अगर फॉर्म नहीं भरा है, अब वो सोचे कि मैनेजमेंट से डायरेक्ट हम एडमिशन ले लें, मैनेजमेंट से हम डायरेक्ट एडमिशन ले लें, तो ऐसा भी मत करिएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के लोग आपको एडमिशन तो दिला देंगे, ठीक है, पैसे के चक्कर में, लेकिन आपकी डिग्री बाद में माने, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आप माने नहीं होंगे, पैसा बर्बाद होगा अलग। तो बिचौलियों से बच के रहिएगा, ये मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। यहीं पर इसको ख़त्म कर रहा हूँ, अगले वीडियो में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और अगले वीडियो में बताऊँगा कि मुझे कॉलेज कौन सा मिला है और मैं किस तारीख को उस कॉलेज में जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ चलना है तो, या उस कॉलेज में मिलना है, तो मैं इतने टाइम को उस जगह पहुंचूंगा, इतनी तारीख को पहुंचूंगा, और आप सभी से मुलाकात होगी अगर मिलने की इच्छुक होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को इसी पर ख़त्म करता हूं, जो भी जानकारी मिलती रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। और जिनको कॉलेज नहीं मिला है भाई मेरे, सेकेंड राउंड के लिए तैयार रहिएगा, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करिए, कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो प्राइवेट से कर रहे हैं भाई, उनको बार बार ही कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट कॉलेज से बात करिए, किसी को बीच में लेके मत आइए, आपको उसकी ज़रूरत नहीं, आप पढ़े लिखे हैं यार, आप बुद्धिमान लोग हैं, ठीक है, ज़रूरत नहीं है बिचौलिए की आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप सभी को CITS की तरफ से जिन बच्चों का एडमिशन होने जा रहा है, जिनको कॉलेज अलर्ट हो गया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।